हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम काफी फेमस गोस्ट हंटर डॉक्टर ईगोन को देखते हैं, जो किसी माइन में गोस्ट को ट्रैप करके ला रहे होते हैं। तभी अजीब सी एक पावर उनकी गाड़ी पर अटैक करती है, मगर बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट होके कार क्रैश करती है। लेकिन डॉक्टर ईगन कैसे तैसे गाड़ी के बाहर आकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि आसपास जरूर कोई भूत है। अब घर पहुँचने के बाद वो सबसे पहले गोस्ट को पकड़ने वाली मशीन ऑन करते हैं, लेकिन जल्दी उसका ब्लास्ट हो जाता है और वो खराब हो जाती है। डॉक्टर ईगन के पास दूसरी मशीन होती है और वो मशीन आसपास के भूतों के मौजूदगी के बारे में उन्हें बताती है। तभी वहाँ पर अचानक से काफी धुआं आने लगता है और उसमें से एक भूत आकर डॉक्टर ईगन को मार देता है और वहाँ से आजाद होकर निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर शिकागो की तरफ आता है, जहाँ पे हम डॉक्टर ईगन की बेटी कैली को देखते हैं, जो अपने दो बेटे ट्रेवर और फीबी के साथ रहती थी। तभी दरवाजे पर इसी दरमियान उनका मकान मालिक आता है और कैली से घर का रेंट मांगता है। कैली उसे बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता की मौत हुई है और उनकी हालत भी थोड़ी खराब है। लेकिन यहाँ पे वो ओनर कैली की बात नहीं सुनता और उन लोगों को घर से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद कैली अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता के घर पे चली आती है, जहाँ पे उसके पिता की मौत हुई थी। ये घर बहुत ही ज्यादा सुनसान और खेतों के बीच में था। इसी के कारण फीबी और ट्रेवर घर के इर्द गिर्द अजीब चीजों को देखकर काफी हैरान होते हैं। अब ये लोग घर तो पहुँचते हैं, लेकिन कैली के पास चाबी नहीं थी। अब कैली फीबी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फीबी इन सब कामों में काफी ज्यादा माहिर होती है। अब आसानी से ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और तीनों भी घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर की चीजें देख ही रहे होते हैं कि तभी घर अचानक से हिलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है। तभी वो तीनों एक टेबल के नीचे छिप जाते हैं। कैली अपने बच्चों से कहती है कि अब उन्हें इन अजीब चीजों के साथ ही रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी दूसरा घर नहीं है। तभी फीबी चेयर के नीचे देखती है, वहाँ पे गोस्ट का पता लगाने वाली मशीन थी। वो उसे उठा लेती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ईगन की पुरानी फ्रेंड आती है, जो उन्हें बताती है कि डॉक्टर ईगन के विल के अनुसार अब ये घर इनका है। अब शाम के वक्त ये तीनों भी वहाँ के एक लोकल कैफे में जाते हैं, जहाँ पर ट्रेवर एक लड़की को देख उसे वो पसंद आने लगती है, जो कि कैफे में काम करती थी। इसीलिए वो भी कैफे में जॉब करने के लिए लग जाता है। यहाँ पे फीबी को बहुत ही अजीब लग रहा था और यहाँ पे रहना नहीं था। फिर कैली फीबी को समझाती है कि अब उन लोगों को यहीं पर रहना होगा और उन्हें यहीं पे कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अब यहाँ पे रात हो जाती है और फीबी के रूम में रखा हुआ एक मीटर जो ऑन हो जाता है और इसमें लाइट जलने लगती है और विंडो के पास रखा हुआ चेस नीचे गिर जाता है। तो वही दूसरी तरफ ट्रेवर भी चीजों को चेक करने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे गैरेज में गोस्ट बस्टर की पुरानी गाड़ी मिलती है। अब सुबह जब फीबी उठती है तो वो देखती है कि चेस की जो गोटियां है वो खुद ब खुद आगे आई हुई थी, जिसे उसने कल रात को ठीक से रखा था। तभी फीबी को इस बात का एहसास होता है कि उनके अलावा इस घर में और भी कोई मौजूद है। अब यहाँ पे फीबी चेस में अपनी चाल चलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फीबी को स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल पहुंचकर कैली उसके टीचर से मिलती है, जिसके बाद कैली कुछ पेंटिंग का सामान लेने के लिए मार्केट चली जाती है। यहाँ पे मार्केट में एक शॉप का ओनर कैली को उसके पिता के बारे में कुछ बताता है। वो कहता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा अजीब थे। वो अपने फार्म हाउस पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम फीबी को देखते हैं, जहाँ पे उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है, जिसको सुपरनैचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने का बहुत ही शौक होता है, जिसका नाम पॉडकास्ट होता है। तभी वहाँ पर वापस एक भूकंप आने लगता है, लेकिन स्कूल के बाकी के लोग इस बात पर ज्यादा हैरान नहीं होते। तभी फीबी के टीचर गैरी उसे बताते हैं कि ऐसे भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं और वे लोग इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं। अब स्कूल के बाद पॉडकास्ट फीबी को एक जगह पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी और वो और कहीं नहीं बल्कि पुरानी माइन में ही लेकर आ जाता है और फीबी को बताता है कि पहले यहाँ पर बहुत से लोग काम किया करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग गायब होना शुरू हो गए। इसके बाद फीबी घर आ जाती है और घर आने के बाद वो देखती है कि चेस खुद ब खुद चल रहा है और ये बात वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी वहाँ पर रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें लाइट भी जलने लगती है और वो उस मीटर को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे एक अंडरग्राउंड दरवाजा मिलता है और हम देखते हैं कि फीबी अगले दिन डॉक्टर ईगन के ट्रैप मशीन को स्कूल लेके जाती है। फीबी के टीचर उसको देखकर बताते हैं कि ये असली गोस्ट ट्रैप मशीन है और इन सब के बारे में उसके टीचर फीबी से पूछते हैं। तो फीबी अपने टीचर को बताती है कि ये सारी चीजें उसके नाना जी की है। फिर टीचर उन्हें एक वीडियो दिखाते और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले गोस्ट बस्टर की एक टीम हुआ करती थी और ये मशीन उन्हीं गोस्ट
गोस्ट बस्टर की है। फीबी को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके नाना जी एक गोस्ट बस्टर थे। अब ये लोग उस मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं और थोड़े समय के बाद वो खुल जाती है और उसमें से बहुत ही बड़ा गोस्ट सामने आ जाता है और वो गोस्ट निकल कर सीधा माइन के यहाँ पे चला जाता है। इसके बाद फीबी के टीचर पुरानी चीजों पर रिसर्च करने के लिए फीबी के साथ उसके घर आ जाते हैं। यहाँ पर फीबी की एक फ्रेंड को विसल मिलती है तो उनके टीचर उनको बताते हैं कि ये डेथ विसल है जिसे बजाकर बुरे गोस्ट को वापस भेजा जाता है। वो डॉक्टर ईगन की बुक में से उसी गोस्ट को भी देखते हैं जो ट्रैप से निकला था। तो वही दूसरी तरफ ट्रेवर और उसकी वही दोस्त लकी अपने और कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए माइन जा रहे थे। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ गोस्ट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वहाँ पर जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है और सब लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे फीबी मीटर को फॉलो करते हुए डॉक्टर ईगन की लैब तक पहुँच जाती है। वहाँ पे और भी काफी सारे मशीन्स रखे होते हैं जिन्हें ऑपरेट कैसे करना है वो समझने लगती है। यहाँ पे फीबी अपने नाना के बारे में और भी चीजें बुक में से पढ़ती है और अब उसे भी भूत को पकड़ना था जिसे उसने आजाद कर दिया था। अब वो उस मशीन की मदद से और उसके दोस्त पॉडकास्ट की मदद से गोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है। वो गोस्ट कई बार भागता है और ये उसे काफी बार पकड़ने की कोशिश करती है। वो गोस्ट लोहा खाता था और फीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ये देखकर वो गोस्ट भी शहर की ओर भाग पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं जो काफी दिनों के मेहनत के बाद अपने नाना की गाड़ी को ठीक करता है और उनकी गाड़ी लेकर ड्राइव पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसको फीबी और पॉडकास्ट मिलते हैं और अब वो उसको सारी बातें समझाते हैं। फीबी जब डॉक्टर ईगन की गाड़ी में बैठी होती है तो उसको वहाँ पर और भी ज्यादा गैजेट्स मिलते हैं। ये लोग पूरा शहर ढूंढने लगते हैं उस भूत को पकड़ने के लिए और देखते ही देखते ये लोग पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद भूत को पकड़ लेते हैं। लेकिन हर जगह पर इन्होंने तोड़फोड़ कर दिया था इसीलिए पुलिस इन तीनों को पकड़ कर लेके जाती है। अब फीबी अपनी माँ को कॉल करने के बजाय डॉक्टर ईगन के एक दोस्त को कॉल करती है। वो डॉक्टर ईगन के दोस्त को उनकी मौत के बारे में भी बताती है और तभी उनके दोस्त फीबी को बताते हैं कि डॉक्टर ईगन की डेथ तभी हो गई थी जब गोस्ट बस्टर टीम अलग हुई थी। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस वाला फीबी से फोन काट लेता है और तभी वहाँ पर कैली और फीबी के टीचर आ जाते हैं उन सबको छुड़वाने के लिए। लेकिन पुलिस डॉक्टर ईगन का सामान और गाड़ी को अपने पास ही रख लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में फीबी अपने माँ से पूछती है कि उन्होंने उसके नाना के बारे में उन्हें सच क्यों नहीं बताया था कि वो भूतों को पकड़ा करते थे। कैली फीबी को बताती है कि उसके पिता इन कामों में फंसकर अपनी सारी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे और ये सब बातें कोई भी मायने नहीं रखती। वही दूसरी तरफ फीबी के टीचर को छोटे छोटे गोश्त नजर आते हैं जो कि मार्शमेलो से बने हुए थे। तभी वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर भी देखता है जो गोश्त उन लोगों ने ट्रैप मशीन से आजाद कर दिया था। अब गैरी उस मॉन्स्टर से भागने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फीबी, ट्रेवर और उनके फ्रेंड्स वापस माइन में जाने का फैसला करते हैं। वो वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनको एक ताबूत में एक बुजुर्ग आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी वो देखते हैं उस माइन के दीवारों पर कोई तो तारीख लिखी हुई थी जिस दिन कोई ना कोई तबाही होने वाली है। अब उन लोगों को दीवार पर काफी नजदीकी तारीख नजर आती है यानी कि 2021 साल की तारीख, यानी 2021 में कुछ तो होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी ताबूत में जो बंद था वो अचानक से जिंदा हो जाता है जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। और फीबी डिसाइड करती है उसके नाना जी बिल्कुल भी ठीक थे और वो ये सारी बातें अपने माँ को बताएगी। वही दूसरी तरफ कैली उस मीटर को फॉलो करते हुए अपने पिता की लैब तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके पिता ने उसकी सारी पिक्चर्स को लगाया था। यानी वो कैली को बहुत ही प्यार करते थे और भले ही वो दूर थे लेकिन कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं एक गोस्ट अचानक से कैली के ऊपर अटैक कर देता है। ये वही गोस्ट था जिसने डॉक्टर ईगन को भी मारा था। अब उस गोस्ट ने कैली के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। अब यहाँ पे सारे बच्चे जब घर आते हैं तो कैली की ये हालत देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी तरफ टाउन दोबारा से बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है क्योंकि फीबी के टीचर पर गोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। दरअसल यहाँ पे गैरी यानी फीबी के टीचर उस गोस्ट मशीन को यूज करते हुए सिटी में तबाही मचा रहे थे और कैली को भी जिस गोस्ट ने कंट्रोल किया था वो भी उनको अब माइन में लेके जाती है। अब यहाँ पे बच्चों को रियलाइज होता है कि उनके हाथ में ही सब कुछ है, इसीलिए वो भी गोस्ट बस्टर का कॉस्ट्यूम पहनकर पुलिस स्टेशन निकल जाते हैं और जो गोस्ट अभी तक अच्छा था यानी लोहा खाने वाला गोस्ट उसकी मदद से जेल तोड़ देता
लेते हैं और वहाँ से दोबारा अपनी मशीन्स को हासिल कर लेते हैं और वो सभी लोग इन चीजों को लेकर माइन की तरफ चले जाते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कैली और उनका टीचर गैरी पर जिस घोस्ट ने कंट्रोल किया है वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि माइन की हिफाजत करने वाला है। और वहीं पर गॉजर भी आती है जो कि काफी अजीब क्रीचर थी और घोस्ट की गॉडेस थी। फीबी गॉडेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, तभी फीबी के साथ ही बाकी घोस्ट पर अटैक कर देते हैं। इतने में कैली के बॉडी से घोस्ट निकल जाता है और कैली इनको बचाकर वहाँ से लेके जाती है, लेकिन फीबी के टीचर अभी भी घोस्ट के कंट्रोल में थे। अब टीचर गैरी और गॉडेस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। यहाँ पे फीबी अपने मशीन के थ्रू गॉडेस के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो मशीन गॉडेस के सामने काम नहीं कर पाती। इतने में ही हम देखते हैं घोस्ट बस्टर की जो पुरानी टीम रहती है जो कि अभी बुजुर्ग हो गए थे, वो इन सारे लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। ये वही लोग थे जो डॉक्टर ईगन के साथी थे और वो सभी लोग घोस्ट बस्टर होते हैं, मगर वो लोग गॉजर को हरा नहीं पाते। तभी फीबी की हेल्प करने के लिए डॉक्टर ईगन यानी उसके नाना जी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोगों के एक साथ अटैक करने के कारण वो उसे हरा देते हैं। और फीबी का दोस्त पॉडकास्ट भी मार्शमैलो मॉन्स्टर को मार देता है। तभी ट्रेवर को एक आइडिया आता है और वो अपनी गन से दोबारा से मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फील्ड में लगे हुए ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। कैली वहाँ पर लगे हुए स्विच को ऑन कर देती है और गॉजर के साथ साथ बाकी के घोस्ट मॉन्स्टर भी उस मशीन में ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ईगन के दोस्त भी आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कैली अपने पिता यानी अपने पिता की स्पिरिट को गले लगाती है। तभी उनकी सोल हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। दरअसल कैली से बात करने के लिए ही वो अभी तक अर्थ पर थे और इन लोगों ने सारे मॉन्स्टर घोस्ट को पकड़ लिया था। अब इनके टाउन में कोई भी मॉन्स्टर घोस्ट नहीं था और हमें मूवी के अंत में बताया जाता है कि एक घोस्ट बस्टर का मेंबर डॉक्टर ईगन की गाड़ी को अपने गोडाउन में लेके आता है। तभी वहाँ पर लगा हुआ मीटर चलने लगता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।